दोस्तों, भारत देश में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने बेहद संघर्ष और गरीबी के बाद भी वो करके दिखा दिया जो बड़े बड़े पैसों वाले और सारी फैसिलिटीज़ वाले लोग भी नहीं कर पाते। चाहे वो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हो या मैरी कॉम, चाहे वो ड्रैग फ्लिकर संदीप सिंह हो या क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इन सभी ने बहुत ही साधारण से बैकग्राउंड से निकलकर खुद को इस लायक बनाया कि आज पूरी दुनिया उन्हें सलाम करती है। और इन्हीं स्ट्रगल्स में से निकलकर आज एक और हीरा उभर कर सामने आया है, जिन्होंने टोक्यो में चल रहे ओलंपिक्स में पहले ही दिन सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के बारे में। मीराबाई चानू की जिंदगी काफ़ी मुश्किलों से भरी रही, पर उसके बाद भी उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स कंपटीशन में मेडल जीतकर यह साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, पर एक क्लियर गोल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। मणिपुर के पूर्वी इंफाल जिले के नोंगटोक काची गांव में चानू का जन्म एक गरीब परिवार में 8 अगस्त 1994 को हुआ। आज उनके मेडल जीतने के बाद मीडिया द्वारा उनके घर और माता पिता की फोटोज अपने आप में ये साफ साफ बयां करती है कि ये परिवार कितना ज़्यादा गरीब रहा है। ये मेडल जीतने का सफ़र शुरू हुआ था जंगल से लकड़ियां काटकर चूल्हा जलाने के लिए घर तक लकड़ी का बोझा उठाकर ले जाने से। वो बचपन से ही लकड़ियों के बोझों या बंडल्स को बड़े ही आराम से उठा लिया करती थी, और उन बोझों को भी जिन्हें उनके भाई नहीं उठा पाते थे। जब चानू 12 साल की हुई तब उनकी मां ने उनके इस टैलेंट को पहचाना, पर यह चानू के संघर्ष की तो बस अभी शुरुआत ही थी। शुरू में पैसे की कमी और सोर्सेज की कमी होने से बांस यानी बैम्बू स्टिक्स में रेत की बोरियां बांधकर वो प्रैक्टिस किया करती थी। सुबह 4 बजे उठकर वो अपने घर से 22 किलोमीटर दूर इंफाल में प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। और मणिपुर जैसे पहाड़ी इलाके की बात करें तो 22 किलोमीटर डेली जाना, प्रैक्टिस करना और फिर 22 किलोमीटर वापस आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था। ऊपर से वेट लिफ्टिंग के लिए जिस डाइट की ज़रूरत होती है, वो डाइट भी उनका परिवार उनके लिए अरेंज नहीं कर पाता था, लेकिन इसे भी चानू ने अपने आड़े नहीं आने दिया। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर चानू सबकी नज़रों में आई, पर उसका सपना तो ओलंपिक्स में मेडल जीतने का था, लेकिन उनकी लाइफ का संघर्ष था जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2016 में हुए ब्राज़ील ओलंपिक्स में वो अपना पहला ही क्लीन एंड जर्क नहीं उठा पाई और पहले ही मुकाबले के बाद वो ओलंपिक से बाहर हो गई। इस हार से चानू पूरी तरह से टूट गई और गहरी डिप्रेशन में चली गई, और इस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाला द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित उनके कोच मिस्टर विजय शर्मा ने। विजय ने ना सिर्फ चानू बल्कि उनसे पहले और उनके बाद भी कई खिलाड़ियों को तराशा है, उन्हें तैयार किया है, उन्हें संभाला है और उनका मनोबल बढ़ाकर उन्हें एक स्पोर्ट्स चैंपियन बनाया है। उनके मार्गदर्शन में चानू ने एक बार फिर से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार किया और कड़ी मेहनत की, जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है। वेट लिफ्टिंग में भारत से ओलंपिक्स में 21 साल बाद कोई मेडल मिला है, और ये कारनामा कर दिखाया मीराबाई चानू ने। और इन्होंने ये कारनामा कंपटीशन में 202 किलो वजन उठाकर किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अपनी पिछली उपलब्धियों के चलते वो 2018 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित की जा चुकी हैं, और इसके साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। चानू सन 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का कमरा हो या उनके घर का कमरा, कोई नेशनल चैंपियनशिप के लिए मिला हुआ उन्हें होटल का रूम हो या अमेरिका में ट्रेनिंग के दौरान मिला हुआ होटल का रूम, चानू हर जगह और हर पल अपने साथ शिवजी और हनुमान जी की फोटोज साथ रखती हैं। और जब चानू टोक्यो ओलंपिक्स में भी शामिल होने गई तो वहां पर जाकर सबसे पहले उन्होंने अपने कमरे में जाकर बजरंगबली की फोटो लगाई और उनकी पूजा की। चानू की ये उपलब्धि कई तरीकों से विशेष कही जा सकती है। पहला तो ये कि इतनी ज़्यादा गरीबी से निकलकर उन्होंने अपनी मेहनत से खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया। दूसरा, उन्होंने 49 केजी वर्ग में ओलंपिक्स में पहले ही दिन मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया। और तीसरा, ये उन लोगों के मुंह पर भी एक करारा तमाचा है जो पूर्वोत्तर भारत के लोगों को किसी और ग्रह का प्राणी मानते हैं। दोस्तों, ये हमारे देश की विडंबना है कि टीवी एक्ट्रेसेस जिनके पास अपने माँ बाप के नाम के अलावा शायद कुछ भी नहीं, उन पर मीडिया दिन रात चौकीदारों की तरह पहरा देता है और उनके जिम से लेकर एयरपोर्ट आने जाने तक की फोटोज खींचकर अपने मीडिया हाउसेस को चला रहा है। और देश की असली हीरोइंस
उनके बारे में सिर्फ तभी थोड़ी सी चर्चा करता है जब वो कुछ अचीव करती हैं। टीवी और सोशल मीडिया पर लाखों और करोड़ों की ज्वेलरीज और ड्रेसेस डालकर आने वाली एक्ट्रेसेस या मॉडल्स देश की असली हीरोइंस नहीं, बल्कि मैरी कॉम और चानू जैसी लड़कियां भारत में असली हीरोइंस हैं और इन्हें ही रोल मॉडल्स का दर्जा भी मिलना चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम।